नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। बृहस्पति दिन गंगा स्नान का गंगा दशहरा पावन मनाओल गेल। गंगा स्नान सब पाप धोएबाक विश्वास। महागंगा आरती नवम वर्ष में प्रवेश। जनकपुर धाम में जारी महागंगा आरती का 8 वर्ष पूरा। धार्मिक पर्यटक के आकर्षित कर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। मधेश मीडिया काउंसिल द्वारा आचार संहिता सार्वजनिक। निराशावादी समाचार नहीं लिखा, मंत्री शाह द्वारा पत्रकार सबके आग्रह। बर्दिया में प्रहरी के गोली से थारू युवती के मृत्यु भेल पर सांसद हृदय त्रिपाठी के आक्रोश। मधेसिया थारू के गोली मारबाक प्रवृत्ति अंत नहीं भेल कथन। आ नागरिकता विधेयक पास कर सांसद सभक मांग। नागरिकता विहीन सब समस्या में रहल कथन। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन गंगा स्नान का गंगा दशहरा पावन मनाओल गेल। जेठ महीना के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा पावन मनाओल जाइत अछि। बृहस्पति दिन गंगा सागर लगायत विभिन्न पोखरि तथा जलाशय में सर्वसाधारण सब गंगा स्नान केलनि अछि। एहि दिन हस्ता नक्षत्र में गंगा नदी पृथ्वी में अवतरण भेल विश्वास कयल जाइत अछि। पौराणिक मान्यता अनुसार एहि दिन गंगा स्नान केला से विशेष फल प्राप्त होइत छथि। गंगा दशहरा के है ना, आगे देखिए बड़े श्रद्धालु सब बहुत ज़्यादा भीड़ है। सवेरे से 5 बजे से स्नान करके अपन मनोकामना दशरथ मंदिर में कर रहा है, करके अपना अपना घर गया भगवान के श्रद्धा से। आ सब मंदिर में दर्शन करके तो मंदिर में दर्शन भेल। आम चूड़ा क्या ख्याल जाए छै के दिन में? दशहरा जे छै ने, ई दशहरा गंगा जी के जन्म छन। सरजुग नदी जहन अयोध्या के भगवान जहन एतऽ आबि गेलखिन तो हुनकर परिवार तो कतऽ रहथिन, दू ठामन तऽ नहीं रह सकै। जनकपुर धाम स्थित दशरथ मंदिर आ दशरथ तालाब में दर्शनार्थी सबके भोरे से भीड़ भाड़ लागल छल। दशरथ तालाब में स्नान कऽ बगले में रहल दशरथ मंदिर में दर्शन करबाक लेल दर्शनार्थी सबके भीड़ भाड़ लागल छल। एहि दिन गंगा वा अन्य कोनो पवित्र नदी एवं तालाब के पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक कयल जाइत अछि। बराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं बुध दिन हस्त नक्षत्र में गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी में अवतरित भेल बताओल जा रहा है। बड़ा पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं बुध दिन के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी में अवतीर्ण भेल छलनि, जाहिसँ संपूर्ण पाप नाश कयल गेल छल। एहि कारण ई दिन के दशहरा कहल जाइत अछि। जेठ महीना शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र गर आनंद व्यतिपात कन्या राशि के चंद्र वृष राशि के सूर्य युक्त 10 योग के मिलन भेला दिन में स्नान केला से आदमी के सब पाप धुआइत अछि से जन विश्वास अछि। जनकपुर धाम के मुख्य धार्मिक तथा पर्यटन के आकर्षण के केंद्र के रूप में प्रचार प्रसार स्थापित होइत जा रहल महागंगा आरती आइ 8 वर्ष पूरा का नवम वर्ष में प्रवेश केलक अछि। 8 वर्ष आगू गंगा दशहरे के दिन जनकपुर धाम के ऐतिहासिक गंगा सागर सरोवर में शुरू भेल महागंगा आरती के नवम वार्षिक उत्सव के अवसर में आई विशेष महागंगा आरती के आयोजन कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री प्रशासनिक निकाय के प्रमुख लोकनि सबके उपस्थिति में महागंगा आरती से आगू कयल गेल विशेष कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सब समेत के आयोजन कयल गेल छल। कार्यक्रम में धोती कुर्ता में उपस्थित धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल मिथिला के महत्व के वर्णन करैत जनकपुर धाम विकास के लिए महागंगा आरती कोसे ढुंगा साबित होबाक धारणा रखने छलनि। संस्कार जुन वसुधैव कुटुम्बकमको संस्कार हो, त्यो संस्कार पुनः जागृतिको चरणमा आएको छ। त्यो जागृतिको चरणमा ल्याउनु हुने सम्पूर्ण सजगहरूलाई, सम्पूर्ण मानुषीहरूलाई म हृदयदेखि
आज गंगा दशहरा के अवसर समेत रहलास गंगा सागर में विशेष महागंगा आरती के आयोजन किया गेल। क्लीन जनकपुर गिरिन जनकपुर के अध्यक्ष प्रदेश सांसद समेत रहल रामाशीष यादव बतौरन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो, अपन टेलीविजन संचालक समिति सदस्य बलराम महतो सहित सबके उपस्थिति छलैन। मध्य प्रदेश गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह निराशावादी भक समाचार नहीं लिख पत्रकार सबके आग्रह करेने छ। जनकपुर धाम में मीडिया काउंसिल मध्य प्रदेश समिति आयोजन के पत्रकार तथा संचार माध्यम आचार संहिता मध्य प्रदेश 2079 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री शाह प्रदेश सरकार संचार जगत के वृत्ति विकास के लेल प्रयास कर रहल आ विभिन्न कर रहल गतिविधि आ काम सबके मात्र नकारात्मक रूप में नहीं सकारात्मक रूप से समेत देख आ समाचार लिख आग्रह करे छलैन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सबै चाहिँ एकै दिनमा हुन्छ भन्ने नसोच्नु होला। कतिपय पत्रकार मित्रहरूलाई मैले के देख्छु भने आशावादी भन्दा पनि निराशावादी हुनुहुन्छ। मान्छे दुई किसिमका हुन्छ, एउटा आशावादी हुन्छ, एउटा निराशावादी हुन्छ। आशावादीले सदैव चाहिँ ऊ आशाको कुरा गर्छ, उसले चाहिँ हुने कुरा गर्छ, उसले चाहिँ त्योमाथि विश्वास हुन्छ। निराशावादीले जहिले पनि निराशा गर्छ। कतिपय साथीहरूलाई मलाई के लाग्छ भनेदेखि जसरी सञ्चार क्षेत्र चाहिँ प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न खोज्दैछ, बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ, त्यसलाई चाहिँ निराशाको रूपमा नलिनुहोस्। बुध दिन प्रदेश सरकार के संचार ऐन में संशोधन के प्रस्ताव समेत दर्ता करोड़े मंत्री शाह संचार जगत के सुधार के लिए स्वयं प्रयासरत रहल बतबैत एखनो समेत कोनो सुझाव आ संशोधन के विषय सब अछि त ल क आब आग्रह केने छलैन। मंत्रालय माथत के विभिन्न संस्था के पदाधिकारी सब राजीनामा देलक तब मात्रै कार्यकाल संपन्न होबाक ऐसा पहिल का ऐन में व्यवस्था रहल आ व्यवस्था ठीक नहीं रहल कहत मंत्री शाह आचार संहिता विपरीत आ कार्यविधि बाहर जाकर काम करे वाला पदाधिकारी सबके स्पष्टीकरण लक कार्रवाई स्वरूप निकालल जा सकैत धैर्य के ऐन संशोधन होबाक बतौले। कालको बारेमा दिएछ राजीनामा दिए भने सुविधा हुन्छ, तर कतिपय हुन त अहिले म त्यस्तो देख्दिनँ। कतिपय पदाधिकारी चाहिँ स्वच्छतारी गयो भने उसले आफ्नो आचार संहिता या आफ्नो कार्यविधि भन्दा बाहिर गयो भने आफ्नो चाहिँ उसको चाहिँ जो क्राइटेरिया छ भन्दा बाहिर गयो भने त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ गलत गर्यो भने त्यसलाई निकाल्ने त्यो प्रावधान राख्नुपर्छ कि पर्दैन। यी कुराहरू त्यहाँ सम्बोधन गरिएका छन्। कार्यक्रम में संचार उद्यमी सब आचार संहिता बनौला पर अपना सब संगे छलफल नहीं किया गेल उपराग व्यक्त केने छले त पत्रकार के अगुवा लोकैन लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण के प्रक्रिया एखन धरि पूरा नहीं भेल कहित दुख व्यक्त केने छला। संचार गृह से लगा पत्रकारों सब प्रति प्रत्येक संवेदनशील नहीं कर सकले। जगत बहुत उदाहरण है हमारे पास में जे अहाँ सब बाद में खंडनो करब, मंत्री जी खंडनो करता तो हम पहले कही रहल छी जे हम प्रदेश सरकार के फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट केने छी, ताहि दुआरे कतऽ कतऽ अहाँ सबके कोन कोन क्षेत्र में कतेक लगानी भेलै से सब हमरा डॉक्यूमेंट सरकार के हमरा बुझल है। राजेश जी हम सब संग गेलै, मुख्यमंत्री जी लग में सेहो गेलै, हम सब वही टाइम के कानून तथा संचार मंत्री लग में सेहो हम सब गेल 5 बेर हम सब गेल छी। लिखित हम सब एक अनुरोध देने छी एकटा जे कम से कम टेलीविजन या संचार गृह जतेक छै प्रदेश के तकरा सबके लेल अहाँ कल्याणकारी विज्ञापन के लेल सोचियो, अहाँ से उपलब्ध करब। मोटामोटी 400 से बेसी मीडिया अहाँके लोक कल्याणकारी विज्ञापन के लागे अहाँके फॉर्म भरल छै, ताहिमे 350 से बेसी मीडिया के अथी सिफारिश तक भऽ रहल छै। अहाँके एहन अवस्था छै जे लोक मुँह बैने छै। अहाँके कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघक विभिन्न जिला का अध्यक्ष लोकैन आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेशक अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। जनता प्रगतिशील पार्टी का अध्यक्ष तथा सांसद हृदय त्रिपाठी थारू आ मधेसी के गोली मारे के प्रवृत्ति के अंत होबा नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त केने छथि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में सांसद त्रिपाठी प्रहरी प्रशासन थारू आ मधेसी देखने लगते गोलिए मार पर वाला प्रवृत्ति रहल आ ई घृणा कहिया धरि अंत होबा कह प्रश्न केने छले। त्रिपाठी किस दिन आगू बर्दिया में वन्य जंतु से सुरक्षा के मांग करते भेल प्रदर्शन के क्रम में पुलिस के गोली लायक युवती नवीना थारू के मृत्यु भेल स्मरण करते एहन धारणा रखले छ। बर्दियामा बाघको आतंकबाट बच्न खोज्दा पुलिस रूपी राक्षसको आतंकबाट
मृत्यु भयो। मैले बुझ्न नसके मेरो 4 दशकको अनुभवबाट के देख्छु भने हाम्रा पुलिस प्रशासनले यो थारू र मधेसीलाई हेर्ने बित्तिकै गोली नै हान्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो घृणा कहिले अन्त्य हुने हो? यस्तै प्रति घृणा यदि अर्कोतर्फ हुन थाल्यो भने हामी कहाँ पुग्ने हो? त्यस कारण सभामुख महोदय यो साह्रै चिन्ताको विषय छ। लाल आयोगको प्रतिवेदनको विषयमा हामीले पटक पटक भनिसकेका थियौँ। त्यो किन जारी हुन सकेन भने त्यहाँ यथार्थमा पुलिसले गरेको ज्यादतीको फेरिस छ। त्यसैले सांसद त्रिपाठी पुलिस के ने ज्यादती के फेरी हस्त भेला सरकार लाल आयोग के प्रतिवेदन समेत सार्वजनिकरण नहीं चाहने आरोप लगौने छे। वो सरकार बजट में कृषि के प्राथमिकता देने कहने प्रति मल के हाहाकार भेल बतौलन। ओ पड़ोसी देश भारत से किसान सब मल अनुने हेतु नेपाल पुलिस प्रताड़ित केने उल्लेख करत एहि विषय में एहन कयल गेल में धान के उत्पादन घट रहल धारणा रखने छलन। किसानहरूले हिन्दुस्तानबाट भारतबाट भारतीय पुलिस प्रशासनको प्रताडना सही ल्याउने मल ल्याइसकेपछि फेरि हाम्रा पुलिस प्रशासनले पनि त्यतिकै प्रताडना दिने रहेछन्। यसले अन्ततोगत्वा धानको उत्पादनमा नराम्रो असर गर्नेछ। लाल आयोगको प्रतिवेदनको विषयमा हामीले पटक पटक भनिसकेका थियौँ। सांसद त्रिपाठी इम्बोस्ट नंबर लगेबा कार्यक्रम भ्रष्टाचार करके मनसाई से लाल समेत आरोप लगौने छलन। प्रतिनिधि सभा में सांसद सब नीरू देवी पाल सरकार जल्दी से जल्दी संसद में विचाराधीन रहल नागरिकता विधेयक पास कर मांग कैलने छे। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के शून्य समय में वो नागरिकता विधेयक संसद से पास नहीं भेला से विशेष अवस्था में रहल नागरिक नेपाली नागरिकता पाव से वंचित भेल बतौलन। वो संसद से ऐसा आगा पास भेल म्या के सिफारिश में बेटा बेटी नागरिकता पेबाक व्यवस्था सरकार के लागू गर्न समेत माग गर्ने छन्। समेत वञ्चित हुनु परेको छ र गएको निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग समेत गर्न पाएका छैनन्। यो विधेयक पारित नहुँदा एकल महिलाका सन्तानहरू लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले पनि लैंगिकता पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गरियोस्। सूचना अनुसार अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय, बीचमा एकछिन मात्र खुलेर फेरि गृह मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा प्रहरीलाई साँची राखेर विश्वविद्यालय बन्द गर्ने काम भएको छ भन्ने छ। सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयको काम बन्द खुलाउने हो कि बन्द गराउने हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उपकुलपति र माननीय शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय यति धेरै लामो समयसम्म बन्द हुँदा उहाँहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ? सांसद पद्मा कुमारी अरियाल लंबा समय से बंद रहल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्काल खोला कर सरकार संग माग केलन। ओ प्रधानमंत्री उपकुलपति आ शिक्षा मंत्री सह कुलपति भेल विश्वविद्यालय 5 महीना से बंद भेला पर मौन बैठनाइ ठीक बात नहीं भेल धारणा रखने छलन। तेना सांसद नवीना लामा जनक शिक्षा सामग्री केंद्र में चरम लापरवाही के कारण विद्यार्थी सब पाठ्य पुस्तक नहीं पाउने बताउने छलन। ओ जनक शिक्षा बचेबाक नाम में विद्यार्थी समय में कहियो पुस्तक नहीं पाउने उपराग व्यक्त केने छलन। लामा छपबाक आ वितरण कर नहीं सकला पर जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के खारिज कर के माग कर दिलन। सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन। उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। उहाँहरू जवाबदेही बन्नु पर्दैन। बेलैमा कागज किन नसक्ने, छाप्न नसक्ने किन भयो? कागजको ठेक्का लिनेले किन कागज ल्याएनन्? कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले वैकल्पिक उपायहरू सोचेर निजीलाई दिने कुरा गर्नुपर्छ। वो सरकार जनक शिक्षा सामग्री के पैसा दैत रहबाक जनक शिक्षा सब दिन पाठ्य पुस्तक में लापरवाही करबाक अवस्था के अंत होबो परत बतौने छलन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी सांसद प्रेम सुवाल माध्यमिक तह के शिक्षा के निःशुल्क कर नहीं सकला पर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के आवश्यकता नहीं रहबाक बतौने छे। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के विचार में सांसद सुवाल माध्यमिक तह के शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य होबाक चाहिए बतौलन। वो सरकार माध्यमिक शिक्षा के निःशुल्क अनिवार्य कराव नहीं सकला पर शिक्षा मंत्रालय के आवश्यकता नहीं रहबाक बतौने छलन। वो विश्वविद्यालय शिक्षा सेहो निःशुल्क होबाक चाहिए बतौलन। सांसद सुवाल तराई के जनता आर्सेनिक युक्त पीबा पानी पीब के स्थिति में खानेपानी मंत्रालय के सेहो औचित्य नहीं रहल धारणा रखने छलन। 80 लाख करोडमा एमबीबीएस पढाउनको लागि शिक्षा मन्त्रालय हो। त्यसकारणले शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन।
तराईका जनताले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ। त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन। भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरी भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने न्युमा जङ्गल फडाने गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गरे भएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अनुसंधानमूलक बनेबाक ठोस कार्यक्रम नहीं आयल बतौलनि। ओ सरकार ताहि सँ निजीकरण आ व्यापारीकरण के प्रोत्साहन करबाक लेल नीति आनल गेल धारणा रखने छलनि। नेकपा माले सांसद भीम रावल संसद से एमसीसी समझौता के 12 बुधे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पास कर ई घोषणा के समझौता अंग बनाओल गेल कहलो पर अंग बनल पत्र नहीं आयल धारणा रखने छलनि। हामीले 12 बुधे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौं। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अंग भएको छ, तर त्यसको अंग भएको पत्र खै। यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन? हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन? देशव्यापी रूपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन? ओ सरकार संसद प्रति अनुत्तरदायी भेल बतौने छलनि। संसद प्रति सरकार अनुत्तरदायी भ अर्थतंत्र के चुनौती सबके सामना करने सकबाक सांसद रावल बतौने छलनि। प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण बहादुर राय काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन करबाक जिम्मेवारी सत्तारूढ़ गठबंधन के भेल बतौने नहीं है। बृहस्पति दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रतिनिधि सभा सदस्य राय काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के मात्र नहीं भका सत्तारूढ़ गठबंधन के सेहो भेल बतौलन। वो गंदगी व्यवस्थापन के काम में जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाह कर गठबंधन के शीर्ष नेता सबक ध्यान आकर्षण करौने छलनि। वो गंदगी व्यवस्थापन के लिए काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख के उप प्रमुख के साथ हेबाक कहित महानगर प्रमुख के संयमता के साथ आगा बढ़ आग्रह कलनि। गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुको पनि यो जिम्मेवारी छ। त्यसकारण यसका बारेमा तपाईहरुले अविलम्ब यो फोहोर मैलाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईहरुले जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम प्रसाद तुलाचन पोखरा से जोमसोम के हवाई उड़ान के बीच में 5-7 मिनट टावर संग संपर्क नहीं हेबाक कहित टावर संग संपर्क नहीं हेबाक घोड़ेपानी रेंज में टावर स्थापना कर सरकार संग माग केले छ। उड्ने डिपार्चर हल स्टेशन र एराइभल स्टेशनमा वेदर सफा हुने मात्रै नभएर अहिले इन रुट पनि सफा हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नियम ल्याएपछि 15 गतेदेखि अहिलेसम्म 25 गते एउटा मात्र उडान। ओ पोखरा जोमसम हवाई उड़ान के लिए इन रूट से हो मौसम सफा होब पड़ल व्यवस्था केला के बाद एहि क्षेत्र में उड़ान होब नहीं सकल बतौलनि छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य कमला पंत विदेश में रहबाक नेपाली सबके मतदान के अधिकार देबा माग केलनि छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैसार के विशेष समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य पंत विदेश में बैसा वाला नेपाली सबके मतदान के अधिकार देल जेबाक चाही बतौने छलनि। मतदान कर मिलनाई नागरिक के नैसर्गिक अधिकार भेल कहितो विदेश में रहल नेपाली सब ये अधिकार गुमा रहल बतौलनि। ओ नागरिक के मतदान कर मिलबाक संवैधानिक अधिकार से वंचित करबाक बात न्याय के हिसाब से सेहो उपयुक्त नहीं हेबाक कहित विदेशी भूमि में रहवाला नेपाली के मतदान के अधिकार देव सरकार संग माग केले छलनि। बागमती प्रदेश सांसद सब प्रदेश सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम एखनुक आवश्यकता अनुसार नहीं भेल उपराग व्यक्त केलक अछि। प्रदेश सांसद सब आब लागल आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में कोनो नया योजना नहीं रहल कहित उत्साहित भेल जेबाक अवस्था नहीं रहल धारणा रखने अछि। स्वतंत्र सांसद रमेश पौडेल बागमती प्रदेश सरकार आन लागल एहि वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में कोनो नया योजना आ कार्यक्रम नहीं रहल धारणा रखलनि। कई स्थितिहरू हेर्नुभयो भने धेरै ठाउँको बस्तीहरू चाहिँ अहिले जोखिमयुक्त छन्। त्यो जमिनहरू चर्केको अवस्था छ, भुक्छेको स्थिति छ। अब फेरि अब अहिले मनसुन लगभग सुरु। एमहर एकीकृत समाजवादी पार्टी के दिशा बागमती प्रदेश के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति सभापति रमा आले मगर आब लागल बर्खक लेल बागमती प्रदेश अन्य नीति तथा कार्यक्रम पछिल्का सरकार के तुलना में नीक भेल दावी केने छलनि। समिति सभापति आले मगर नीति तथा कार्यक्रम नीक भेल आ एहि नीति तथा कार्यक्रम में आधारित रहिक बजेट विनियोजन कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पार्टी भीतर फरक फरक धारणा रहला से स्थानीय तह चुनाव में गठबंधन प्रभावकारी होब नहीं सकल
धारणा रखने नै छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँमा सञ्चारकर्मी सबसँगै बातचीत करैत केन्द्रीय सदस्य पौडेल स्थानीयतः निर्वाचन में गठबन्धन के संबंध में पार्टी भीतर फरक धारणा रहला से गठबन्धन प्रभावकारी हो बनी सकल बतौलन। वो गठबन्धन के कारण कांग्रेस के परिणाम के घटौने आ घाटा भेल निष्कर्ष पार्टी के नै रहल स्पष्ट करने छ। स्थिति पनि छ। त्यसैले यो ढङ्गको गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गठबन्धन गणितका लागि मात्रै हो भन्ने कुराको सन्देश जानु पनि हुँदैन। गठबन्धन संविधानका निम्ति हो, समृद्धिका निम्ति हो, हैन एउटा निश्चित उद्देश्यका निम्ति हो। केन्द्रीय सदस्य पौडेल महानगरपालिका उपमहानगरपालिका हक में केन्द्रीय तह से गठबंधन करबाक निर्णय करना से परिणाम देवने सकल बतौलन। वो अगिलका दिन में गठबंधन केला पर सजिया एजेंडा आ स्थानीय परिस्थिति के आधारित बनाकर क्याल जबाक चाहिए धारणा रखने चलन। कांग्रेस गठन के स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अंतर्गत के अनुगमन मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमिति संयोजक से हो रहल नेता पौडेल स्थानीय तह निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस सबसे भारी दल के रूप में स्थापित भेल बतौलन। ओ वार्ड अध्यक्ष प्राप्त के मत के आधार में कांग्रेस सबसे भारी दल भेल बतौलन। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा राज संस्था अपने कारण समाप्त भेल बतौलन। राज संस्था सभक अभिभावक बन नहीं सकला से समाप्त होब के स्थिति आयल हुन कथन छै। थापा निर्मल निवास दल सब ऊपर अनावश्यक हस्तक्षेप कर लगला पर अपना रोका मां के जिक्र केने छै। बृहस्पति दिन बुटवल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में थापा राज संस्था के मर्यादित आसभक सजिया बनल लिखित रूप में पत्र लिखने से बतौलन। कोनो सुनवाई नहीं भेला पर राज संस्था के झंडा छोड़ने न कथन छलन। सप्तरी के बोदे वर्षायन नगरपालिका वार्ड नंबर 3 मधुबन में ठनका लाइक 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। पुलिस के अनुसार आज दोपहर में गाय भैंसी चरावक खेत में गेल बेर में बोदे वर्षायन नगरपालिका वार्ड नंबर 3 मधुबन रहनिहार 56 वर्षक रामजी यादव आ वही गांव रहनिहार 80 वर्षक सत्यनारायण यादव के ठनका से मृत्यु भेल छै। ठनका लगला के बाद उनका सबके इलाज के लिए बोदे वर्षायन लाइफ लाइन केयर हॉस्पिटल प्राली लजाए के क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल। बांके के जानकी गाउँपालिका 6 कोठारपुर में बृहस्पति दिन कार के ठक्कर से एक गोटे युवती के मृत्यु भेल छै। मृत्यु भेनिहार में अंदाजी 30 वर्षक युवती रहल छै। गंभीर घायल भेल युवती के इलाज के क्रम में नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में मृत्यु भेल छै। मृतक के शनाख्त होब बाकी रहल पुलिस जनौलक छै। 4/1975 नंबर के कार बृहस्पति दिन हुनका पैदल चल रहल समय ठक्कर देने छल। फरार रहल कार चालक के खोजी भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बांके जनौलक छै। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 22 गोटे नया संक्रमित बढ़ल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में RT-PCR परीक्षण केला पर 12 आ एंटीजन परीक्षण केला पर 10 का जम्मा 22 गोटे नया संक्रमित बढ़ल है। तेना पछिल्का 24 घंटा में 9 गोटे कोरोना से मुक्त भ गेल छथि। एहि संगे नेपाल भरि एखन धरि कोरोना संक्रमित नीक हेबाक दर 98.8% रहल अछि। पिछला 24 घंटा में कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 112 गोटे अछि। क्रोशिया पठा देव कहैत ठकने आरोप में पुलिस एक गोटे के पकड़लक। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय ठकने आरोप में एक गोटे के पकड़ने सूचना अधिकारी प्रहरी परीक्षक दिनेश कुमार आचार्य जानकारी दिलन। मोरङ विराटनगर 20 घर व काठमाडौँ 10 रहनिहार 36 वर्षीय उत्सव दाहाल के गिरफ्तार कयल गेल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल अपांगता भेल व्यक्ति सबके दोसर दर्जा होब नहीं दैत सरकार काम कर रहल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में भेल अपांगता भेल व्यक्ति सबक समावेशी शिक्षा विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री पौडेल एहन बतौलन। वो अपांगता भेल सबक समस्या राज्य के समस्या भेल कहैत अपांगता भेल सबके रोजगारी शिक्षक सेवा आयोग के परीक्षा के बाद आ अनुगमन के बाद में समावेशिता के आधार में समावेश करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। मंत्री पौडेल सरकार में संभव भेल ठाम में अपांगता भेल व्यक्ति सबके समेट सरकार लायक पड़ल बतौलनि। वो अपांगता भेल व्यक्ति सबक कतेको समस्या समटित गेल, बाँकी समस्या क्रमशः सरकार समटित जायत धारणा रख्ने छलनि। समस्याहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा निकै चाहिँ स्वागत योग्य छ। किनभने समस्या हल गर्ने तरिका भनेकै यही हो। कहाँ कहाँ के समस्या छन् हामी वार्ता छलफल कुराकानीद्वारा संविधानको स्पिरिट अनुरूप हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरुको समस्या भनेको राज्यको समस्या हो, साझा समस्या हो, आम समस्या हो।
सेना मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला केहर अपाङ्गता भेल व्यक्ति के कोन आ केहन कत शिक्षा दीक्षा देबाक उत्पादन भेल के कोना बजारीकरण करबाक बात के समस्या रहल धारणा रखने छलनि। सचिव कोइराला अपाङ्गता भेल व्यक्ति के केन्द्रित क किछु विद्यालय खोल सकला पर अध्ययन के बाद बाजार में बिका सकबाक बतौने छलनि। मौसमविद सब एहि वर्ष औसत से बहुते वर्षा होबाक कहैत सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छै। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ऐसा आगुए एहि वर्ष सरदर से बेसी वर्षा होबा सकबाक पूर्वानुमान केलक अछि। एहि वर्ष के मानसून जन्य विपद से देशभर 17 लाख आदमी प्रभावित होबा सकबाक विज्ञ सब बतौलक अछि। एहि वर्ष नेपाल में एक हफ्ता आगुए से पूर्वी भेग से मानसून प्रवेश करत, जाहि कारण मौसम विज्ञ सांसद सरकार वाला निकाय सब सरकार के एहि विषय में पूर्व तैयारी के लिए ध्यानाकर्षण करौलक अछि। एहि वर्ष प्रदेश 1 के हिमालयी भूभाग बाहेक स्थान काठमांडू से पश्चिम के क्षेत्र में अत्याधिक वर्षा होबाक मौसमविद सबके आंकलन अछि। तेना प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा के सांसद लोकनि एहि वर्ष के मानसून में विपद व्यवस्थापन आ पूर्व तैयारी के काम में एखने से ध्यान पहुंचाब सरकार के कहने अछि। नेपाली कांग्रेस के सचेतक पुष्पा भूषाल प्राकृतिक प्रकोप से आबय वाला विपद के व्यवस्थापन के लेल सरकार एखने से ध्यान देबय पड़बाक धारणा रखली अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद वर्षमान पुन संभावित विपद के सामना कर सरकारी संयंत्र तैयार अवस्था में रह पड़बाक बतौने छलनि। तहिना जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती एहि वर्ष प्रदेश 1 के हिमालयी भूभाग आ मध्य प्रदेश के किछु भूभाग बाहेक अन्य बाँकी भूभाग में सरदर से बेसी बरसात होबाक बेला से समय में सहजक रह पड़बाक बतौने छलनि। विज्ञ उप्रेती 753 स्थानीय सरकार में स्थानीय आपातकालीन केन्द्र के व्यवस्थापन करय वाला एनमे कहल गेल कहैत ओहिसँ देल गेल निर्देशन के आधार में पूर्व तैयारी शुरू कर पड़बाक बतौने छलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ 1 वर्ष के बाद महासंघ के विधान संशोधन होबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में नेपाल युवा उद्यमी संघ ललितपुर के प्रथम वार्षिक साधारण सभा में बजैत उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एहन बतौने छथि। ओ महासंघ के सन 2006 साल से विधान संशोधन नहीं भेला से दोसर वर्ष विधान संशोधन करे के तैयारी में महासंघ रहल बतौलनि। ओ महासंघ के विधान संशोधन केला पर नेपाल युवा उद्यमी संघ के अध्यक्ष के स्वतः महासंघ के सदस्य वा कार्य समिति सदस्य के रूप में राखल जका विधान संशोधन कयल जेबाक बतौने छलनि। अस्ति विधान संशोधन हुने कुरामा पनि अब मलाई लाग्छ अर्को वर्ष विधान संशोधन हुन्छ होला। त्यसमा यो जुन एनवाईएफ नेसन युवा उद्यमी संघ ललितपुर शाखा बृहस्पति दिने नयाँ नेतृत्व चयन केलकै छ। युवा उद्यमी राजकरण श्रेष्ठ के नेतृत्व में 11 सदस्य नया कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अनुमति पत्र नैल दूरसंचार सेवा संचालन नहीं कर आग्रह केलक अछि। प्राधिकरण सूचना जारी करैत दूरसंचार एन बमोजिम केओ अनुमति पत्र नैल दूरसंचार सेवा संचालन कर नहीं पेबाक कानूनी व्यवस्था रहला से अनुमति लक मात्रै सेवा संचालन कर निर्देशन देलक अछि। पछिल्का किछ दिन एम्हर गैर कानूनी रूप में सैटेलाइट प्रविधि से इंटरनेट सेवा संचालन भ रहल निवेदन आयल कहैत प्राधिकरण एहन सूचना जारी केलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। दक्षिण कोरिया में अगिलगी में पड़ि 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। देश के दक्षिण पूर्व में रहल डेगू शहर में एकटा कार्यालय भवन में भेल अगिलगी में कमती में 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 46 गोटे घायल भेल योनहाप समाचार समिति जनौलक अछि। राजधानी सोल से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण में रहल डेगू शहर में अवस्थित 7 तल्ले कार्यालय भवन में स्थानीय समय अनुसार भोर में 10:55 में अगिलगी शुरू भेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। मलेशिया में जारी आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप छनौट के अंतिम खेल में नेपाल मलेशिया से 25 रन से पराजित होइत प्रतियोगिता के सुखद अंत केलक अछि। मलेशिया के 25 रन से नेपाल पराजित केलक। कोलारामपुर में नेपाल देने 87 रन के लक्ष्य पछुने मलेशिया निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गुमाकर मात्र 61 रन बनाब सकल। ऐसा आगू टॉस जीत कर पहले बैटिंग के नेपाल पूरा 20 ओवर खेले 7 विकेट गुमाकर 86 रन के योग फल तैयार करने सर जीत निकालने नेपाली
जीत निकालने रही तो नेपाल प्रतियोगिता से बहरा गए। ऐसा आगू पहल खेल में कतार के 79 रन से पराजित केला पर नेपाल दोसर खेल में संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE संग 10 विकेट से पराजित भ गेल छल। तेना तेसर खेल में भूटान विरुद्ध 4 विकेट के जीत निकालने नेपाल चारैम खेल में थाईलैंड संग 49 रन से पराजित भ गेल। मलेसिया में आयोजना भेल प्रतियोगिता में नेपाल, UAE, थाईलैंड, भूटान आ कतार सहभागिता जनाउने छल। शीर्ष टोली दक्षिण अफ्रीका में आयोजना होवाला अंडर-19 विश्व कप खेलत। छनौट में UAE 8 अंक जोड़ कर शीर्ष स्थान में रहल। थाईलैंड 8 अंक जोड़ कर दोसर स्थान में। थाईलैंड आ UAE बीच विजय भ गेल। UAE टोली आ विश्व कप में स्थान बना लेलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बृहस्पति दिन गंगा स्नान को गंगा दशहरा पाबनि मनाओल गेल। गंगा स्नान से पाप धोएबाक विश्वास। जनकपुर धाम में जारी महागंगा आरती के 8 वर्ष पूरा धार्मिक पर्यटक के आकर्षित कर महत्वपूर्ण योगदान। मधेश मीडिया काउंसिल द्वारा आचार संहिता सार्वजनिक। निराशावादी समाचार नहीं लिखा, मंत्री शाह द्वारा पत्रकार के आग्रह। बर्दिया में पुलिस के गोली से थारू युवती के मृत्यु भेल पर सांसद त्रिपाठी के आक्रोश। मधेसिया थारू के देखते मात्र गोली मारे के प्रवृत्ति अंत नहीं भेल कथन। नागरिकता विधेयक पास कर सांसद सभा माग। नागरिकता विहीन सब समस्या में रहल कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।